आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी स्टडी किया है 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी स्टडी किया है। ऐसे ही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। व्हाट इज मोमेंटम, वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर है। आज हम इसको प्रूव भी करेंगे और समझेंगे भी। सबसे पहले हम सिस्टम को समझते हैं कि सिस्टम किसे कहते हैं। फिजिक्स की लैंग्वेज में सिस्टम बहुत जगह आएगा ये वर्ड। तो सिस्टम, हम किसी भी चीज़ को सिस्टम कह दिया करेंगे। जैसे बॉडी बोलते हैं ना, बॉडी, तो ऐसे ही सिस्टम बोल दो। पार्टिकल्स बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ऐसे ही सिस्टम भी बोलते हैं। सिस्टम, जैसे मैं इसको कह सकता हूँ सिस्टम, दिस इज द सिस्टम। अब इसके अंदर जो पार्टिकल है ये इसके मेंबर कहलाए जाएंगे। ये कंप्लीट क्या है, एक सिस्टम है और ये सिस्टम का मेंबर है, ये भी सिस्टम का मेंबर है, ये सब सिस्टम के मेंबर है, तो हम इसको सिस्टम कह सकते हैं। आपके पास एक माचिस बॉक्स है, उस माचिस बॉक्स को हम सिस्टम कह देंगे। उसके अंदर जो तिल्ली रखी हुई है वो क्या है, वो सिस्टम है। एक कार है, कार के अंदर ड्राइवर है, ड्राइवर के अंदर पैसेंजर है, वो सब पैसेंजर क्या है, वो उसके मेंबर है। कार का हैंडल, कार के पहिए, कार की सीट, ये सब क्या है, उसके मेंबर है। और पूरी कार को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम, निकाय। निकाय इसको कहते हैं हम, निकाय, सिस्टम। ठीक है। तो अब मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, सपोज दैट यही सिस्टम है, ठीक। इसके पास अभी कितनी वेलोसिटीज है, 0, तो इसका मोमेंटम कितना, 0। तो इसका मोमेंटम है 0। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए, ये हम इससे समझाते हैं। ठीक है। ये आपके पास एक सिस्टम होगा, सिस्टम है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, प्रेजेंट 0, तो मोमेंटम कितना इसका, 0। तो एक ही सिस्टम हो गया। अब हमने इसको फायर कर दिया, इसमें से चौक को निकाल दी और चौक जा रही है ऐसे निकलते हुए v वेलोसिटी से आगे की तरफ, तो इसके पास मोमेंटम आया पक्का, क्योंकि वेलोसिटी आ गई है इसके पास, तो इसके पास मोमेंटम आ जाता है। मान लीजिए 5 मोमेंटम आ जाता है। जब ये चौक आगे की तरफ निकल करके भागती है, तो ये जो गन है, पिस्तौल है, ये पीछे की तरफ निकल करके भागती है। भले ही थोड़ा सा चले लेकिन चलती जरूर है। तो पीछे की डायरेक्शन में इसके पास मोमेंटम आया, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके पास मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में आया। अगर इसके पास इधर +5 आया है तो इधर इसके पास पक्का -5 आया है। दोनों को ऐड करिए, कितना मोमेंटम है अभी। तो जब आपने फायर नहीं किया था मोमेंटम कितना था, और जब आपने फायर कर दिया तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना है, 0। अभी भी 0, +5 और -5 0 है ना। मान लीजिए आपके पास ये बैलून है, ये एक बैलून है, ठीक है। बैलून लिया हमने ये, ठीक, और इसको हमने ऐसे पकड़ रखा है, तो इसके पास कितनी वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है, ऐसे हमने बैलून को पकड़ रखा है, कितनी वेलोसिटी है, 0। तो मोमेंटम कितना इसका, 0। मोमेंटम इसका 0 है, हमने इसे छोड़ दिया तो ऊपर की तरफ हम देखते हैं बैलून ऊपर की तरफ भाग जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो जब ये ऊपर की तरफ बैलून जाता है तो इसके पास वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में आती है और कुछ मास भी लेकर के जाएगा ये, तो मोमेंटम आएगा इसके पास। मान लीजिए मोमेंटम आ गया और मान लीजिए +5 मोमेंटम आता है, 5। आप ये ऑब्जर्व करते हो जैसे जैसे बैलून ऊपर जाता है तो गैस के पार्टिकल्स नीचे की तरफ आते हैं, आते हैं नहीं आते, वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आते हैं। तो अगर इधर मोमेंटम है तो इधर भी मोमेंटम आता है और उतना ही मोमेंटम आएगा जितना अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। टोटल अभी मोमेंटम को ऐड कीजिए, कितना आएगा, +5 ये है और -5 ये है। तो कोलिजन या इवेंट से पहले मोमेंटम कितना था, 0, जब आपने बैलून को नहीं छोड़ा था। और जैसे ही हादसा हो गया, इवेंट्स हो गई, हमने बैलून को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, मोमेंटम कितना है दोनों मेंबर्स को मिला करके, 0। भाई ये भी तो मेंबर थे सिस्टम के, तो इसका भी तो मोमेंटम ऐड करोगे आप। तो कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम डिस्ट्रॉय नहीं होता, मोमेंटम को आप बना नहीं सकते, जैसे एनर्जी नहीं बना सकते ऐसे ही मोमेंटम नहीं बना सकते, है ना। कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। मोमेंटम हमेशा एक पार्टिकल का, एक सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन शर्त इसकी ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स उस पर ना लग रहा हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, तब हमारा मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है किसी एक बॉडी का। समझ में आ गया है? देखो यही लिखा क्या, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम ऑफ द कांस्टेंट मास, कांस्टेंट मास की हमारे पास बॉडी है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वो नहीं बदलता। ठीक है।
अब मान लीजिए इसमें मेंबर थे, बहुत सारे मेंबर थे, ये ऐसे बहुत सारे मेंबर थे, ठीक है। तो इस पूरी बॉडी का मोमेंटम किसके इक्वल होगा? तो आंसर है इन सभी पार्टिकल का मोमेंटम ऐड करिए। इसका मोमेंटम पहले पार्टिकल का P1 होगा, सपोज दैट पहले पार्टिकल का P1 होगा, तो दूसरे के पास P2 होगा, तीसरे के पास P3 होगा, बहुत सारे मेंबर है ना, ये सब का मोमेंटम ऐड कर करके किसका मोमेंटम बनेगा? पूरे एक सिस्टम का मोमेंटम बनेगा। तो लास्ट में जो लाइन लिखी है ना, लास्ट में जो लाइन लिखी है, द टोटल मोमेंटम इज द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। ये सभी पार्टिकल्स का हमने मोमेंटम ऐड किया और ये किसके इक्वल मिलेगा आपको? मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट बॉडी मीन्स सिस्टम। और ये कैसा सम है? वेक्टर सम, ठीक है, सिंपल सम नहीं है, वेक्टर सम है, यानी कि इसमें डायरेक्शन को इन्वॉल्व किया जाएगा। कागर बताओ, ठीक है। तो अब इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ हम न्यूटन सेकंड लॉ से भी कर सकते हैं और न्यूटन थर्ड लॉ से भी कर सकते हैं, दोनों से करेंगे, कोई सा भी आ जाएगा पेपर में। प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ।